नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। भूली थाना क्षेत्र के पालनगर हीरक रोड स्थित विनोद बिहारी महतो चौक के समीप इंपेरियल टावर अपार्टमेंट में अपराधियों ने एक फ्लैट में घुसकर लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया है। हालांकि गृहिणी महिला की दिलेरी से लुटेरे अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। फ्लैट में रहने वाली शहनाज परवीन बहादुरी से अपराधियों से संघर्ष की। इस दौरान अपराधियों ने महिला के साथ मारपीट भी की। घायल महिला ने बताया कि 3 की संख्या में आए अपराधी ने उनके पति का नाम लेते हुए दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया, पर वह समझ चुकी थी कि यह सभी अपराधी हैं। इस वजह से उन्होंने समझदारी दिखाते हुए दरवाजे को काफ़ी समय तक बंद रखा, जिसके बाद अपराधियों ने हिंसक तरीके से दरवाजे पर पैर मारकर घर के अंदर घुस गए। फ्लैट मालकिन उन 2 अपराधियों से काफ़ी देर तक जूझती रहीं। इस दौरान अपराधियों ने महिला से मारपीट की। हालांकि इस बीच दूध वाले के आ जाने से अपराधी फरार हो गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। हम किचन में थे, खाना बना रहे थे। मेरी भाभी वीडियो कॉलिंग की थी। हम उनसे बात कर रहे थे तो अचानक बेल बजा। तो हम कैमरा देखे तो एक लड़का था, पतला ऐसा सांवला ऐसा था। हम बोले तो वो बोला हमने कौन, तो बोलता है मसाज जी है क्या। हाँ? मसाज जी मतलब हस्बैंड का नाम ले रहे थे। तो हम बोले कि नहीं वो तो अभी नहीं है। तो बोले अच्छा ये दे दीजिएगा फिर उनको, ऐसे बोले। तो ऐसा अक्सर आते हैं उनका ऑफिस से भी कुछ सामान देने के लिए। हाँ। तो हमको लगा कि वही होगा। तो हम एक हाथ से मोबाइल लिए हुए थे और एक हाथ से हम दरवाजे को खोले। तो बस जैसे हम खोले ना तो मुझे कौन, हम हल्का ही से खोले, खोल के जब कौन, तब तक वो मेरे पे हमको पुश कर दिए, मेरे दरवाजे को, डोर को पुश कर दिया। तो हम भी इधर से मतलब अपना बचाने के लिए हम भी दरवाजे को मतलब दरवाजा ढकेलने लगा क्या? हाँ, हमको उसका टेंशन उसी टाइम समझ में आ गया। तो अचानक से हमको पूछ करने लगा। तो हमको लगा कि ये चोर है। तो हम ना मतलब एक हाथ में दिमाग क्या है कि मोबाइल छूटा नहीं मेरे हाथ से, हम एक ही हाथ से पूछ कर रहे हैं और बोल रहे चोर 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 चोर। तब तक मैं दूसरा दूसरा आया, उस उसके साथ? साइड में था। वो आके एक लात मार दिया। हाँ, हाँ। तो आधा खुल गया। फिर भी हम दरवाजा को मतलब लॉक किए। तब तक में लोग मेरा पैर स्लिप कर गया यहाँ से। तो मेरा हाथ से मोबाइल ऐसे फेंका गया और जो पतला सा लड़का था वो हमको डायरेक्ट एकदम बोर्ड में मतलब सटा दिया ऐसे करके, और डायरेक्ट मेरा नरेटिव पे ही हमला किया। हम जो बोल रहे थे कि चोर चोर, तो हमला किया। उसके बाद एक दरवाज़ा लॉक किया। तो बोला ये बहुत चिल्ला रही है, इसका नरेटिव दबा, इतना हम सुने। तो हम जब वो ये दबा गला दबा रहा था तो हम पैर से इसको मारे हैं। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र के जौहावर नवोदय विद्यालय मसरिया डैम के पास बुधवार की सुबह एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि युवक की हत्या किसने और क्यों की। पुलिस घटनास्थल से कुछ आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। संभावना है कि हत्या से इन सामानों का कनेक्शन रहा होगा। पुलिस गहनता से इस मामले की जाँच में जुटी है। पाकुड़ महेशपुर थाना क्षेत्र के सोनारपाड़ा में एक 30 वर्षीय युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। युवक का शव सोनारपाड़ा में एक तालाब किनारे से बरामद की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही महेशपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने युवक के शव को तालाब से बरामद किया है। शव की पहचान पश्चिम बंगाल के मुरारई थाना क्षेत्र के मियापुर निवासी शरीफ शेख के रूप में की गई है। पुलिस घटना को लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
झारखंड में 18 से 44 वर्ष की उम्र वालों के लिए 14 मई से कोरोना वायरस की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी को वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन लेना अनिवार्य है। अभी देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन नाम के 2 टीके उपलब्ध हैं। कोई भी व्यक्ति इनमें से कोई भी टीका उपलब्धता के आधार पर लगवा सकता है। कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दोनों टीके में से किसी एक का 2 डोज लेना अनिवार्य है। घाटशिला थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर गांव के टोला पाथरडी में एक विवाहित युवक ने 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद बच्ची की गला घोंटकर हत्या भी कर दी। इसी बीच बच्ची के चाचा मौके पर पहुंच गए और आरोपी को धर दबोचा। इसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पेड़ से बांध दिया और पुलिस को इसकी सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर थाने ले गई। रांची में 15 मई तक आंशिक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान तेज बादल के साथ हल्के दर्जे की बारिश भी रोज होने की आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को भी रांची व आसपास के जिले में बारिश होगी। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का एक टर्फ लाइन पूरे उत्तर भारत में सक्रिय है। कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर और जारी आंशिक लॉकडाउन को लेकर अभिभावकों की परेशानियों को देखते हुए हजारीबाग में एंजलस हाई स्कूल और डीपीएस स्कूल प्रबंधन ने सराहनीय पहल की है। प्रबंधन ने चालू सत्र में स्कूल के करीब 5000 बच्चों को 2 महीने की मासिक फीस में छूट देने का फैसला लिया है। यानी वर्तमान सत्र 2021-22 में अभिभावकों को सिर्फ 10 महीने का ही मासिक शुल्क एंजलस हाई स्कूल और डीपीएस स्कूल में जमा करना पड़ेगा। भारत बायोटेक अपनी कोरोना रोधी वैक्सीन कोवैक्सीन का 2 से 18 साल के बच्चों पर जल्द ही दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करेगी। कोरोना पर गठित विशेषज्ञों की समिति ने मंगलवार को ट्रायल शुरू करने के लिए अपनी संस्तुति दे दी। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। दिल्ली एवं पटना के एम्स और नागपुर स्थित मेडिट्रीना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस समेत देश के विभिन्न केंद्रों पर 525 वॉलंटियर पर यह ट्रायल किया जाएगा। वर्ष 2020 से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रहा है। कोरोना वायरस अब तक कई तरह के बदलाव दर्ज कर चुका है। ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के वेरिएंट ने दुनिया के कई देशों में घातक स्तर पर अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराई है। लेकिन अब भारत के कोरोना वेरिएंट B.1.167 को विश्व स्वास्थ्य संगठन इन सभी में सबसे घातक बता रहा है। संगठन का कहना है कि ये पूरी दुनिया के लिए बेहद घातक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों की एक टीम पिछले कुछ दिनों से वायरस के इस वेरिएंट की रिसर्च में जुटी है। इनमें वो क्षेत्र खास है जहां ये फैल रहा है। यूएन विशेषज्ञों की टीम का कहना है कि इस वेरिएंट पर वैक्सीन की कारगरता को लेकर भी रिसर्च की जा रही है। पूरे विश्व में घातक हो रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए कनाडा ने इस जानलेवा महामारी से 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया है। इस तरह से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू करने वाला कनाडा विश्व का पहला देश बन गया है। इनको फाइजर कंपनी की वैक्सीन लगाई जाएगी। आने वाले कुछ समय में जर्मनी की कंपनी बायोएनटेक भी यूरोप में 12 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीन लॉन्च करने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जिला सांबा के नड इलाके में देर रात आतंकियों ने पुलिस नाके पर ग्रेनेड हमला किया। गनीमत यह रही कि यह ग्रेनेड नाके से कुछ दूरी पर फटा, जिसकी वजह से सुरक्षा बलों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले कि सुरक्षाकर्मी आतंकियों की इस कार्रवाई का जवाब देते हैं, हमलावर रात के अंधेरे में वहां से फरार हो गए। देर रात से ही नड व उसके साथ लगते इलाकों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी रहा। इजराइल और हमास के बीच हफ्तों से जारी तनाव अब हिंसक हो चुका है। इजरायली सेना की ओर से जानकारी दी गई है कि गाजा की ओर से इजराइल पर अब तक 1000 से अधिक रॉकेट दागे गए हैं। रातों रात दोनों पक्षों के बीच हुए हमलों में मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। हमास ने भी इजराइल पर करीब 200 रॉकेट दागे हैं, जिनमें एक भारतीय की भी मौत हुई है। खबर है कि इस जंग में अब तक 35 फिलिस्तीनी और 5 इजरायली मारे जा चुके हैं। इस बीच लॉर्ड शहर में हिंसा को देखते हुए इमरजेंसी लागू कर दी गई है।
बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों पर कुछ लगाम लगता नजर आ रहा है। राहत की बात यह है कि जांच बढ़ने के बाद भी संक्रमण के नए मामले घटे हैं। 1,10,071 लोगों की जांच के बाद राज्य के कुल मामलों की संख्या 10,920 रही, जबकि कोरोना को मात देने वालों की संख्या 13,852 हो गई है। यानी जितने नए मरीज मिले उससे ज़्यादा बीमारी से ठीक हुए हैं। भयावह संक्रमण काल में यह आंकड़े काफ़ी राहत देने वाले हैं। कुल एक्टिव मामलों की संख्या 1,02,099 रही। बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर नवादा जिले के फुलवरिया डैम में आज सुबह 4 लाशें मिली हैं। बरामद लाश एक महिला, 2 लड़की और 1 लड़के की है। मामला राजौली थाना क्षेत्र के हल्दिया गांव का है। 4 शव एक साथ दिखने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। चारों की लाश पर जख्म के निशान भी हैं। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है अपराधियों ने चारों की हत्या कर लाश को डैम में फेंक दिया है। अगर आप या आपके परिजन पटना, पश्चिम व पूर्वी चंपारण, सारण, बक्सर, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, सिवान, शिवहर और सीतामढ़ी में है तो यह अलर्ट आपके लिए है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इन जिलों के लिए कुछ भागों में अभी से अगले 1-2 घंटे के अंदर वज्रपात और मध्य बारिश होने की चेतावनी दी है। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।